बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि इस दौर के अंदर ब्लड प्रेशर, जिसको तिब के अंदर बुलंद फशार खून के नाम से मंसूब किया जाता है, ये नहायत मुज़िम मर्ज़ है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हर दूसरा बंदा ब्लड प्रेशर का शिकार है। इसके अंदर इसके असबाब क्या हैं, इसका इलाज क्या है, ये क्यों होता है, इस बारे में आज हम ख़ुसूसी डिस्कशन करेंगे। ब्लड प्रेशर की 5 कॉमन रीज़न हैं जो तिब के रूह से, तिब के अंदर हम लोग इसको डायग्नोज करते हैं कि इसके असबाब, बेसिकली ये एक अलामत है। इसके असबाब को ढूंढा जाता है कि ये किन वजूहात से ब्लड प्रेशर होता है। सबसे पहली वजह इसकी कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, खून का गाढ़ा होना। जिन लोगों के अंदर ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो उन लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस ज़्यादा है, चूँकि आपकी जो शरीयाने हैं वो तंग हो जाएंगे। एक तो मेन वजह ये है। दूसरी वजह इसकी हमारे गुर्दों के जो एंजाइम हैं, जिसको हम RFT कहते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट, उसके अंदर क्रेटिनिन यूरिया अगर ज़रा सा भी बढ़ गया तो आपका ब्लड प्रेशर शूट करेगा। दूसरी मेजर वजह इसकी गुर्दों के अंदर एंजाइम का बढ़ जाना है। तीसरी वजह ब्लड प्रेशर की जो है वो आपका मैदा है, आपका स्टमक है। जब आप तरह तरह के बदतमीजियाँ करते हैं और अपनी ज़िंदगी को नहायत बेअतदाली से गुजारते हैं, तो उस सूरत में आपके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस बनने का अमल, ब्लोटिंग का अमल, कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़, चूँकि जब कब्ज़ होगी, कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा गया है, और कब्ज़ की हालत में ये होता है कि जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो बॉडी से खारिज नहीं होता। बेसिकली हम लोग जो खुराक खाते हैं उसका कुछ हिस्सा जुज़े बदन बन के जिस्म का हिस्सा बनता है, और जो नाकिस हिस्सा है, नाकिस ग़िज़ा जो है वो आंतों के अंदर आके स्टोर होती है, और एक बर वक्त टाइम के बाद उसका जिस्म से खारिज होना जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों से पाक साफ करता है। लेकिन कब्ज़ की हालत में वही जो पार्टिकल्स हैं वो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन पैदा करते हैं, बुखारात पैदा करते हैं, गैसेस बनाते हैं, और ये भी एक मेन वजह इसकी है। चौथी वजह सर्वाइकल, ये भी बड़ी कॉमन वजह है कि सम टाइम लोगों का ये गर्दन के जो ऊपर के मोरे हैं, ये इसमें डिजेनरेटिव चेंजिंग हो जाती है, या कुछ लोग मोटा तकिया लेते हैं। कुछ लोगों का लाइफस्टाइल बड़ा अजीबोगरीब है, 2-2 तकिए लेके सोना और मखसूस पोस्चर पे सोना। तो ये जो सर्वाइकल का इशू है, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर शूट करता है। और 5वीं वजह एनवायरमेंटल स्ट्रेस है। आजकल हर दूसरा शख्स किसी न किसी परेशानी में, या उसको अपनी बच्ची के रिश्ते का मामला है, या वो मुआशी तौर पे परेशान है, या उसको नौकरी का कोई मामला है, रिश्तों के मामलात हैं। तो घरों के अंदर तरह तरह के जो मसाइल हैं, यानी हम लोगों ने जो अल्लाह पाक ने वादा किया है कि जो हमारे अल्लाह के ज़ुम्मे काम है, हम वो काम भी अपने ज़ुम्मे लेना चाहते हैं। इसी वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो 5वीं मेन वजह है वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। इन चीज़ों से भी ब्लड प्रेशर शूट करता है। आप अक्सर देखेंगे कि कोई बंदा अगर अचानक किसी को कोई नागहानी आफत की या कोई ऐसी खबर सुना दी जाए तो वो उसका पेट ख़राब हो जाता है। इट्स मीन कि इंसान का ब्रेन, उसकी बॉडी के मुख्तलिफ जो हार्मोन्स हैं, उसका हमारे ऑर्गन के साथ गहरा ताल्लुक है, हसासियत है। और इसी तरह जो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है वो स्ट्रेस की हालत में और जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये तो इसकी 5 रीज़न हैं जो तिब के अंदर, तिब में इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना इसका हल किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहले आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। अगर तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उसके अंदर आपको चिकनाई का परहेज़ करना है, वॉक का एहतमाम करना है, एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह गुर्दों का इशू है तो आपको गुर्दों से रेलिवेंट जो डाइट है उसमें आपने फल फ्रूट लेना है, खरबूजे का इस्तेमाल करना है, इसमें आपने मीठे चूसने हैं, इसमें आपने फाइबर ज़्यादा लेना है, नमकियात जो है उसका बड़ा लिहाज रखना है कि एक्सेस जो है वो आप साल्ट नहीं ले सकते। और इसी तरह डिहाइड्रेशन से बचना है। अगर गुर्दों का इशू है तो पानी की कमी नहीं होने देनी, बॉडी का पानी पूरा रखना है। इसी तरह जो स्ट्रेस के मामला है उसके अंदर आपने, जब तक आपका स्ट्रेस दूर नहीं होगा तो आपका ब्लड प्रेशर दूर नहीं होगा। सर्वाइकल वाली कंडीशन में भी आपने लाइफस्टाइल बेहतर करना है। तकिया जो है अगर आप मोटा लेते हैं वो पतला लेंगे। इसी तरह आप एक्सरसाइज करेंगे। सर्वाइकल की एक्सरसाइज जो है वो ये है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के अपने गर्दन को सीधा रख के 10 सेकंड सामने घड़ी रख के अपने बाजू को सर की तरफ धक्का दे और सर को बाजू की तरफ धक्का दे, और पूरी बॉडी आपकी वाइब्रेट होगी। 10 सेकंड ऐसे करें, 10 सेकंड आपने ऐसे करना है। ये सर्वाइकल की वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। 10 सेकंड आपने ऐसे करना है,
और 10 सेकंड आपने ऐसे करना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यूं बैठ के नहीं करना, गर्दन झुका के नहीं करना, बिल्कुल स्ट्रेट जैसे आप तस्वीर खिंचाते हैं या आप घोड़ा सवारी पे घोड़े पे बैठते हैं। तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो मेरे भाइयों इंशाल्लाह आप इस मोजी मर्ज से बच सकते हैं। इसके बाद हम इलाज की तरफ आएँ। खाने के अंदर जो है ना, आपने मुरक्कन चीज़ें, बेकरी, फास्ट फूड, इससे हद्दुल इम्कान अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने जो हमारी तिब के अंदर माशाल्लाह नहायत ज़बरदस्त और कामयाब शिफा को नफाजत वाली मेडिसिन मौजूद है। हम अक्सर आप देखते हैं कि लोग बीटा ब्लॉकर खा रहे हैं, कैल्शियम ब्लॉकर खा रहे हैं, उसके बहुत माबाद असरात हैं। तो हम तिब के अंदर आपको हमेशा वो चीज़ बताएंगे जो हर किस्म के ज़रर रसा पहलू से मुबर्रा होगी। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, तिब के अंदर हमारा एक अर्क है जिसको हम अर्क गुलाब कहते हैं। अर्क गुलाब का इस्तेमाल आधा कप सुबह, आधा कप शाम आपको ब्लड प्रेशर जैसी मुज़िमत से निजात अता कर सकता है। हमारी बहुत सी कंपनीज मुख्तलिफ दवाइयाँ बना रही हैं और उन तमाम दवाइयों का जो मेन जुज़ है वो छोटी चंदन है। वो तकरीबन तमाम हर्बल मेडिसिन की जो कंपनियाँ बना रही हैं, हमारी सरफहरिस्त में एक दवाई है अजमलीन 54। ये अजमल दवाखाने वाले बना रहे हैं, सेफ साइड है। मैं अपने भाइयों दोस्तों से इल्तमास करूंगा कि जो लोग बीटा ब्लॉकर ले रहे हैं, जो कैल्शियम ब्लॉकर ले रहे हैं, आप उनके साइड इफ़ेक्ट से बचें। आप इसको इस्तेमाल करें और इसको आप कंपैरिजन स्टडी करें, तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई इसमें हार्मोन डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसी तरह करशी अदारा शफाई के नाम से दवाई बना रहा है, वो 2 गोली सुबह शाम खाएं, ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल ठीक होगा। इसी तरह हमारे अशरफ लेबॉर्ट्री वाले फशारैन के नाम से एक दवाई मार्केट में मौजूद है, वो आप इस्तेमाल करें। और इसके अलावा हम घर के अंदर किचन रेसिपी के अंदर जो हमारे पास सूखा धनिया है, वो बेहतरीन चीज़ है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह पुदीने की चटनी है, आप घर के अंदर पुदीना, अदरक, लहसुन, अनारदाना, सौंफ, अजवाइन थोड़ी बहुत डाल के, ज़ीरा सफ़ेद डाल के आप बेहतरीन चटनी बनाएं। हर खाने के साथ 2-3 चम्मच उस चटनी का इस्तेमाल करें, तो आप यकीन कीजिए उससे आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और आपका GIT सिस्टम, आपका मैदा भी ठीक रहेगा। इस तरह आप ब्लड प्रेशर जैसी मुज़िमत से बच सकते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये वो टिप्स हैं जिससे इंशाल्लाह आप घर बैठ के इस मुज़िमत से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान हकीम अता उर रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।